वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को तंग नज़र सियासी मकासद के लिए यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं होने देगा। भारत को ये सुर्ख लकीर अबूर नहीं करने देंगे। इसहाक डार का है कि पाकिस्तान आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियां कर रहा है। दूसरी तरफ भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब के बहाव में बड़ी कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में हेडमराला में दरियाए चनाब पर पानी की आमद में 54,200 क्यूसेक की कमी हो गई। तर्जुमान बाबडा के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में आज पानी की आमद 44,800 क्यूसेक रह गई, जबकि गुज़िश्ता रोज यहां पानी की आमद 98,200 क्यूसेक थी। पाकिस्तान और के दरमियान कशीदगी के हवाले से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी आज एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली हमारे लिए रेड लाइन है। भारत के साथ मुस्तकबिल में कशीदगी का खतरा अब बढ़ गया है और स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन को मुस्तरद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत अपनी सरहदों पर अफवाज की तादाद कम कर रहे हैं और हम अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पर वापस आ चुके हैं। ताहम हालिया बहरान ने मुस्तकबिल में कशीदगी में इजाफे का खतरा बढ़ा दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी सालिसी भी मुश्किलात का शिकार हो सकती है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान बहरान से निमटने का कोई मौसर तरीक़ाकार ही मौजूद नहीं। बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए मुदाखलत का वक्त बहुत कम होगा और मैं कहूंगा कि नुकसान और तबाही उससे पहले ही वाक़ हो सकती है। अब इसके साथ एक और भी डेवलपमेंट हुई है कि बीजेपी के सीनियर रहनुमा ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराने का एतराफ़ कर लिया और कहा है कि मोदी के होते हुए तैयारे गिरने की तहकीकात मुमकिन नहीं। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तरफ सिफारती महाज भी गर्म है। वज़ीर-ए-आज़म अपना दौरा मुकम्मल करके वापस पहुंचे हैं। पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदा और फिर ये जो सिफारती महाज पर इस वक्त जो सरगर्मियां हो रही हैं, इन पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब इसके साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जो सिफारती वफूद पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से भेजे जा रहे हैं, इस सिफारती महाज पर इस तमाम तर एक्सरसाइज का आप हासिल वसूल क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अहम है। जो मार्का हक आपका हो चुका, अभी कहते हैं कि कुछ पॉज है क्योंकि मोदी साहब जो हैं उन्होंने भी ख़त्म नहीं किया, लेकिन 6-8 महीने उनको लगेंगे सफबंदी करने में और दोबारा अपनी वोट जमा करने में। इस वक्त सफारती जंग है और उसके अंदर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम कर सकते हैं। कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये वक्त है कि मोदी साहब के अगले किसी हमले को रोकने के लिए यहाँ पे हम उनको करें। उनके पास इस दफा बहुत ही कमजोर एजेंडा है। उनका एक ही आर्गूमेंट है। क्या आर्गूमेंट है? अभी मैं राकेश साहब का आर्टिकल पढ़ रहा था, वो यही आर्टिकल लिखते हैं कि जी पाकिस्तान का पैटर्न रहा है कि वो एक कहीं दहशतगर्दी करवाता है और फिर उसके बाद जब हम उसके ऊपर कोई रिटेलिएट करते हैं तो उसको खामोश हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता और वो भी ऐसे करता है, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में आ जाती है और बीच बचाव हो जाता है। ये उनका पैटर्न। अब उसमें जो चीज़ वो नहीं बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि जो जितने दहशतगर्द वाक़यात हिंदुस्तान में हुए हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो वहाँ के ये अंदरूनी एलिमेंट्स थे या उनकी आर्मी इन्वॉल्व थी या वहाँ पे कोई सेटअप था। लेकिन चले इससे कता नजर, ये उनका आर्गुमेंट हमने काटना तो है ना जी। वहां पे जाके वहां पे दुनिया को तो बताना पड़ेगा। ये तो वहां रोएंगे पीटेंगे तो हमें भी तो बताना चाहिए और हमें 4 चीजें बतानी है। हमें एक तो ये पहला बताना है कि पहलगाम के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। दूसरा हमने बताना है कि हिंदुस्तान किस तरीके से इन्वॉल्व है दहशतगर्दी में पाकिस्तान में। तीसरा हमने बताना है कि पानी रोककर उसने हमारे ऊपर ऐसा हमला किया है कि जिसके लिए बाकायदा यानी जंग हो सकती है। और चौथा ये है कि कश्मीर जो है ये मसला जिसे बुनियादी है
इसको हल करना चाहिए। जब तक हल नहीं होगा कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम होता रहेगा। इस वजह से मुनासिब पाकिस्तान नहीं करे तो वहां से रेजिस्टेंस है ना जी। तो इस वजह से आप इसके ऊपर जी तवज्जो दी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसे ही नहीं उसका नाम ले लिया। तो ये 4-5 बातें हमें बतानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने वफद जी चुना है हमारा, बड़ा अच्छा वफद चुना है, लेकिन सारे एक ही जगह जमा हो रहे हैं अमेरिका में, जो मुझे भी नजर आ रहा है। जबकि ये सारे इतने काबिल लोग हैं कि ये जी मुख्तलिफ मुल्कों में फैल जाते और जाके हमारी बातें जो है ना, हमारा मुद्दा जो है, हमारा जो एजेंडा है, हमारा नुक्ता नजर है, वो उन सब तक पहुंचाते। तो अभी भी थोड़ी देर हो गई है, हमें फौरी कर देना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। इस दफा हम हक पर हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि ठीक इंशाल्लाह है। इसमें कामयाबी होगी हमें। लेकिन एजाज चौधरी साहब, जब से ये मामला हुआ है तब से लेकर अब तक आप जो दुनिया का मजमूई रिस्पांस है उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भारत की तरफ से अभी भी इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे हैं और मोदी तो ये तक कह रहे हैं कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। दुनिया ऐसी देख रही है जिस तरह अमेरिका ने देखा। देखिए, शुरू में तो अमेरिका ने उनको कहा कि आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन जी जब वो कुछ नहीं कर सके उस तरीके से, सिवाय इसके कि 31 जाने ले ली रात के अंधेरे में, और पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तब अमेरिका को ख्याल आया कि ये जो घोड़ा है, जो जिसको हम चीन के खिलाफ तैयार कर रहे थे, ये तो उस तरह कर नहीं सकता काम। तो जी चुनाचे उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने फौरन ये कहा कि नहीं, ये तहम्मुल से काम ले, रुके। यही सारी दुनिया कह रही थी। रूस, जिस पे बड़ा नाज था हिंदुस्तान को, उसने भी उनको यही मशवरा दिया। चीन ने, सब ने यही कहा। पूरी दुनिया जो है वो इसमें फिक्रमंद थी कि ये इतनी बेवकूफी कर रहे हैं कि अगर जी इस जंग को अगर आगे बढ़ाया गया तो ये तो बाकायदा एक न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, और एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए उसको रोकना आसान काम नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी का ठीक बहुत ही कलीदी किरदार है इसमें, जो उन्होंने अच्छा किया है इस दफा अदा। मैं ये नहीं कहता, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अच्छा इसमें कुछ ये भी वजह भी थी। हिंदुस्तान तो आपको पता है अमेरिका का इस वक्त पार्टनर ऑफ चॉइस था, लेकिन एक वजह ये भी बनी कि हिंदुस्तान इस दफा गलत बुनियादों पर अपना मुकदमा लड़ रहा था, एक झूठ की बुनियाद पर, क्योंकि उन्होंने अच्छा बगैर तहकीक किए, बगैर सोचे समझे, बगैर एविडेंस तलाश किए फौरन ही पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया और झट से ही हमला कर दिया। इस तरह होता नहीं है। बैनुल अक़वामी जी बरादरी में कभी किसी ने इस तरीके से नहीं किया। इसी वजह से आपने देखा कि वहां से कोई हिंदुस्तान के फेवर में एक भी आवाज नहीं उठी, जबकि पाकिस्तान के लिए तो कई आवाजें उठी। राइट। और एजाज चौधरी साहब, आज वजीर आजम ने सिंतास मुआहदे के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा ये हमारी रेड लाइन है, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन ये सिंतास का जो मुआहदा है, इसका मामला आपको कहाँ, किस फोरम पर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ये बहुत हसास मामला है, और पाकिस्तान के लिए ये नहीं हो सकता कि उसके 240 मिलियन लोगों के लिए दायरा जिंदगी जो है वो खत्म किया जाए। पानी तो जिंदगी है, हमारी ज़राअत, हमारी हर चीज़ ही उस पर डिपेंड करती है। इस वजह से ये सही कहा पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसलिए दुनिया को भी अब जाके ये बताने की बड़ी जरूरत है कि भाई आप देखें, जितनी दुनिया भर में वाटर बेसन रजीम्स हैं, रिवर बेसन रजीम्स हैं, उन सब के ऊपर बड़ी हसासियत है। तो हिंदुस्तान को इस बात के लिए आमादा किया जाए कि आप ये काम ना करें, क्योंकि ये रास्ता सीधा और सीधा जंग की तरफ जाएगा कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे। वो अलग बात है कि पानी रोकना इतना आसान नहीं है, स्टडीज हुई हैं, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पानी का को मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी उसके साथ खेला जा सकता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। पहले उन्होंने अपने स्टोरेज जो डैम्स हैं उनके नीचे से डीसिल्ट उनको किया है, यानी उनकी सिल्ट निकाल के और वो सेगमेंट पाकिस्तान के स्टोरेज में आ जाएगा, जिसका मतलब कि हमारे पास रिजर्वायर कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इस किस्म के काम ये हमारे लिए कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को 3 महाजों पर ये जंग लड़नी पड़ेगी। पहला तो कानूनी महाज है, जो हमारे कानूनी माहिरीन है वो बताएंगे कि किस किस जगह पे जाके हम इसको कानूनी तौर पर अपना ये मुकदमा रख सकते हैं। दूसरा है सियासी और सफारती, जिसमें हम दुनिया को अपना फरीक बनाएंगे, अपना साथी बनाएंगे और उनको बताएंगे कि जनाब ये जो होने जा रहा है इसकी वजह से फिर हमें ना इल्जाम दीजिएगा कि मामला बिगड़ गए। और तीसरी चीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ काम करना है, हमें वाटर कंजर्वेशन करनी है। आजकल वैसे भी बड़ी सख्त गर्मी है, तो उसमें पानी की बड़ी शॉर्टेज हुई है। हमें वैसे भी अपनी जो फसलों का उगाने का अंदाज है, फसलों में पानी देने का जो अंदाज है, पानी को हमें कंजर्व करना आना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो एक अल्लाह ताला की नेमत है जिसे जाया नहीं होना चाहिए। उस कंजर्वेशन टेक्निक्स पे भी बहुत गौर करना चाहिए।
राइट, लेकिन इसमें एजाज शोएब सारी बहस के अंदर आज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन जो है वो अभी भी उसका खदशा मौजूद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या वाकई इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अभी भी इस तरह का खतरा मौजूद है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां से चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं? देखिए, खतरा तो है, क्योंकि मोदी साहब ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, और उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर वक्फा डाला है ताकि उनकी जो एयरफोर्स है जो इस दफा परफॉर्म नहीं कर सकी उसको सेट करें, या और भी जो उन्होंने तैयारियां करनी है वो तैयारियां करें। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। दूसरा, आए दिन मोदी साहब, आपको पता है कि अपनी कौम के जज्बात भड़का रहे हैं, रोज कोई ना कोई ऐसा बयान दागते हैं जिससे मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा वो 4-6 महीने में जंग शुरू करते हैं तो ये जंग का दायरा फैल सकता है। वो सही कह रहे हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कि आप स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को अगर आप खराब करेंगे, उसको इम्बैलेंस करेंगे, तो नेचुरली फिर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी होंगी उसकी। तो इस वजह से ये हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि उस बात को समझे। मैं जो उनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, इवन सेन लोगों के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, तो मैं हैरान होता हूँ, क्योंकि उधर कुछ अजीब माहौल मोदी साहब ने बना दिया है, जंगी जुनून तारी कर दिया उनके सरों पर, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तो है ही गलती पर, तो पाकिस्तान का एक ही हल है कि सजा दी जाए। ये जो सोच है ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल गया है 10 मई को कि पाकिस्तान जवाब दे सकता है और जवाब देगा। ये जो सोच इनके ज़हन में आई हुई है ये बड़ी ही खतरनाक है। ये दुनिया का और हमारे खित्ते का अमन जो है वो खतरे में डाल सकती है। लेकिन एजाज शोएब साहब, दुनिया क्या ये रिस्क लेने को तैयार होगी? ये सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं, आपको क्या लगता है दुनिया की आलमी ताकतों की किस हद तक दिलचस्पी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात को हल कराने में या ठंडा करने में? देखिए, अभी तक तो ये होता था कि जो बैनुल अक़वामी बरादरी है वो कहती है कि अपने मसाइल आप खुद हल करें, ठीक है, लेकिन जब जंग हो जाती है तो फिर वो भी फरीक बन जाते हैं। उनको भी पता है कि ये जंग की जो तबाहकारियां हैं वो सिर्फ वहां नहीं रुकेंगी, खुसूसन अगर ये जंग न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो जाती है। तो इस वजह से बैनुल अक़वामी बरादरी में बिल्कुल तशवीश है। आपने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान पढ़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे मंदूब हैं वो बार बार वो पूरे जितनी मेंबरशिप है उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। तो सबको इस लिहाज का एक से फिक्र तो है, और सबसे बढ़कर तो अमेरिका खुद है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया है कि मसले की जो जड़ है वो है कश्मीर, उसका हल करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने अपनी ऑफर भी की है अपनी। अब हिंदुस्तान एक अजीब पोजीशन लेकर बैठ गया है कि जनाब हम कश्मीर के ऊपर तो बात ही नहीं कर, बल्कि किसी मौजू पर भी बात नहीं करेंगे। अब देखें, ये कहीं दो हमसायों में ऐसे होता है जहां जंग भी हो जाए वहां भी बात होती है, तो ये कुछ रवैया उनका ठीक नहीं है। ऊपर से वो खुद हमारे साथ तो बात नहीं करना चाहते हैं, ना कोई स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट रखना चाहते हैं, ना कोई किसी के, अब तो रिलीजियस पिलग्रिम्स भी नहीं आने देना चाहते। तो लेकिन दूसरी तरफ दुनिया को कह रहे हैं कि देखिए हमने बायलैटरली सीज फायर कराया। भाई, हमारे तो आपस में राब्ते बड़े कम है, एक रूटीन मीटिंग होती है टेलीफोन पे डीजीएमओस की, तो बायलैटरली आप बात तो करते नहीं, दुनिया को ये कहते हैं। तो ये मेरा ख्याल में उनका जो रवैया है उससे दुनिया में भी तशवीश है, और यही चीज है जरूरी कि हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशंस गए हैं वो जाके बताएं। वहां बड़ा जरूरी है हमारा ये पैगाम पहुंचना, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारा क्या मुद्दा है और कश्मीर को क्यों इतना संजीदगी से हम लेते हैं। क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि ये हल नहीं होगा, तो पिछले 70-80 साल से ये फंसा हुआ है मामला इसी तरीके से। और आपको पता है कश्मीरियों की 3 नस्लें जो हैं इसकी वजह से उनको नुकसान पहुंच चुका हुआ है। इसी तरह अभी भी तो अब तो कश्मीर में ये आलम है कि 7 लाख फौज है, और उन्होंने उनकी जो शनाख्त थी, उनकी आइडेंटिटी खत्म कर दी है, उनकी स्टेटहुड खत्म कर दी है। वहां पे जितने कश्मीरी हैं वो सब के सब जो हैं, इवन जो हिंदुस्तान नवाज भी होते थे वो भी परेशान है। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वाकया हो सकता है। तो अगर मोदी साहब का ये डॉक्ट्रिन हो कि जनाब कोई भी वाकया कहीं पे भी होगा हम पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे, ये तो बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना बात है। ये कोई जिम्मेदार भी अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, ये किस किस्म का अंदाजे जिंदगी है कि जो ये अपनाए हुए हैं। तो ये सारी बातें बैनुल अक़वामी बरादरी के गोशगुजार करनी जरूरी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और किसी की सुन नहीं रहा ना, वो अपनी एक उसमें धुन में सवार है। मोदी साहब जो है वो पता नहीं क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं अपने पीछे,
लेकिन लगता ये है कि वो अमन नहीं देखना चाहते हैं। वो एक अखंड भारत का ख्वाब देख रहे हैं शायद, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये ख्वाब जो है ना इस तरीके से नहीं बनेगा कि पाकिस्तान को आप मिलिट्री धौंस से जेर कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।